बॉलीवुड में धर्मेंद्र ऐसे इंसान हैं जिनसे हर कोई प्यार करता है। धर्म गरम इस उपनाम के साथ उनकी पहचान होती होगी, पर असल में वे गरम बिल्कुल नहीं हैं। इंसान की खुशी के पीछे बड़े बड़े दुख छुपे होते हैं। उन्हें भुला के इंसान अपना रास्ता नापता है। धर्मेंद्र के साथ भी ऐसा ही है। उनके अतीत में कुछ घटनाएं हुई, उसे उन्हें भुलाना पड़ा। कुछ दिन पहले हमने उनके सगे भाई अजीत देओल पर वीडियो बनाई थी, जिसे दर्शक ने खूब प्यार दिया। आज हम धर्मेंद्र के कजिन भाई वीरेंद्र सिंह देओल की बात करेंगे। वीरेंद्र देओल को आम इंसान मत समझना। वे पंजाबी फिल्म जगत के गॉड फादर हुआ करते थे, पर उनकी प्रसिद्धि उनके मौत की वजह बन गई। उनको लेकर अन्य लोग कई सारे गलत दावे करते हैं। उन बातों पर से हम पर्दा उठाने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अनामिका। स्वागत है आपका अपने चैनल में, जिसे कहते हैं बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी। वीरेंद्र देओल का असली नाम है वीरेंद्र सिंह देओल। पंजाब में उन्हें पंजाबी धर्मेंद्र पुकारते हैं। पंजाब के कपूरथला जिले में फगवाड़ा शहर आता है। वहीं देओल फैमिली के ज्यादातर शख्सियत का जन्म हुआ था। धर्मेंद्र का जन्म भी वहीं हुआ है। उसके बाद उनके कजिन भाई वीरेंद्र देओल का जन्म 29 जनवरी 1938 के दिन हुआ। हालांकि तब तक धर्मेंद्र 13 साल के हो चुके थे और धर्मेंद्र के सगे भाई अजीत देओल का भी जन्म हो चुका था। यहाँ आपको बता दूं कि देओल परिवार पहले से ही काफी संपन्न था। खेतीबाड़ी करने वाला उनका परिवार फिल्मी दुनिया से बहुत दूर था और इस बीच धर्मेंद्र के सर पर एक्टर बनने का भूत सवार हो गया और वे एक्टर बनने फिल्मी दुनिया में घुस गए। एक्टर बनने की कहानी तो इतनी आसान नहीं थी, पर धर्मेंद्र ने अपने परिवार के लोगों को ये रास्ता करीब करीब आसान बना दिया। धर्मेंद्र के पीछे पीछे आए अजीत देओल। फिर अजीत देओल को देखकर वीरेंद्र का भी जी मचलने लगा। उन्हें भी खुद को बड़े पर्दे पर देखने की इच्छा हुई। धर्मेंद्र तो बड़े सुपरस्टार बन चुके थे, पर अजीत देओल ने भी पंजाबी सिनेमा में अपना नाम लिख लिया था। एक्टर बनने का ख्वाब सजाना वीरेंद्र के लिए आसान था, पर तब भी उन्हें कोई रास्ता दिखा नहीं। ऐसे में धर्मेंद्र ने उन्हें मदद की और साल 1975 में बन रही पंजाबी फिल्म तेरी मेरी एक जिंदरी में उन्हें साइड हीरो बनाने का बड़ा मौका दिया। इस फिल्म के लिए उनका नाम वीरेंद्र सिंह से वीरेंद्र रखा गया और आने वाले समय में इसी नाम से उन्हें सफलता मिली। 1975 से उनके जिंदगी की गाड़ी कुछ यूं चल पड़ी कि सभी लोग आंखें फाड़ के देखने लगे। अपने जीवन में एक भी फ्लॉप फिल्म ना देना, ये हर एक्टर का सपना होता है। वीरेंद्र ने अपने जीवन में लगभग 30 फिल्मों में काम किया, जिनमें से सभी फिल्में हिट रही और 25 फिल्मों को ब्लॉकबस्टर का खिताब मिला। हालांकि वे सभी पंजाबी फिल्में थी। सबसे बड़ी बात ये भी थी कि उन्होंने ये कारनामा महज 10 साल में करके दिखाया था। बतौर अभिनेता वीरेंद्र काफी सहज थे। इस बीच उन्होंने फिल्म निर्माण के क्षेत्र में भी कारनामा करके दिखाया। वे खुद फिल्में लिखते थे, बनाते भी थे और हीरो भी बनते थे। इस बात से दूसरे लोगों के मन में जलन भी पैदा हुई। लंबरदारनी, सरपंच, बंटवारा, यारी जाटती जैसी फिल्मों को पंजाब की क्लासिक फिल्में मानी जाती हैं। पंजाबी के अलावा उन्होंने हिंदी फिल्मों में भी काम किया था। 1981 की खेल मुकद्दर का उनकी पहली और आखिरी हिंदी फिल्म थी, जिसे उन्होंने डायरेक्ट किया था। उससे पहले वीरेंद्र ने धर्मेंद्र के साथ दो चेहरे इस फिल्म में बतौर एक्टर काम किया था। जख्मी दिल, जहरीला, धर्मजीत जैसी हिंदी फिल्में भी थी, जिसमें वीरेंद्र ने छोटे बड़े किरदार निभाए थे। कोई भी एक्टर अगर अच्छा इंसान ना हो तो उसका करियर ज्यादा समय तक टिकता नहीं। वीरेंद्र जितने बढ़िया फिल्मकार थे, वे उतने ही भले इंसान भी थे। उनका जीवन बेहद ही सरल और साधारण था। उनका खाना और रहन सहन भी साधारण था। वे बातें भी अच्छी करते थे। उनके इस सादगी के कारण उनके दुश्मनों की संख्या बढ़ गई। आपको बता दूं कि 80 के दशक में पंजाब प्रांत में तनाव का माहौल था।
आतंकवादियों ने इस प्रांत में हंगामा मचा दिया था। ऐसे में कट्टरपंथी लोग एकता में विश्वास रखने वाले लोगों को धमकियां देने लगे। भारतीय सिनेमा की भाषा कोई भी हो, वे एकता की मिसाल है। अलग अलग धर्म के लोग एक साथ बैठकर उस फिल्म का आनंद उठाते हैं, इससे भाईचारा भी बढ़ता है। कट्टरपंथियों को इसी बात की तकलीफ थी, इसलिए वे वीरेंद्र को धमकियां देने लगे। खुलेआम उन्हें फोन आने लगे कि बाहर निकलोगे तो जान चली जाएगी। वे लोग नहीं चाहते थे कि वीरेंद्र कोई फिल्म बनाए। इस खतरे से वीरेंद्र डरे नहीं, हालांकि उनके घर में डर का माहौल भी था। एक दिन उन्होंने अपने परिजनों से कहा, अगर मुझे मरना ही है तो घर में बैठकर नहीं मरूंगा, मैं वो काम करते हुए मरूंगा जिसे करने में मुझे अच्छा लगता है। 6 दिसंबर 1988 का दिन। उस वक्त वीरेंद्र जट ते जमीन फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। शूटिंग सेट लुधियाना के तलवंडी गांव में लगा हुआ था। फिर किसी अज्ञात व्यक्ति ने वीरेंद्र देओल को गोली मारकर हत्या कर दी। इस सिलसिले से पूरा फिल्म जगत हिल गया। एक पल में ही वीरेंद्र की पत्नी पम्मी विधवा हो गई और उनके 3 बच्चों के सर से पिता का हाथ छूट गया। वीरेंद्र की हत्या की जानकारी उनके बच्चों को नहीं दी गई क्योंकि वे छोटे थे। इस घटना के बाद वीरेंद्र के घर फोन आया। रिश्तेदारों ने पम्मी को ये जानकारी दी और वे रोने लगी। वीरेंद्र की हत्या के बाद पम्मी ने अपने होश संभाल लिए, अपने 3 बच्चों की अच्छी तरह से परवरिश भी की। आपको बता दूं कि वीरेंद्र और उनके चचेरे भाई अजीत देओल की बीवियां पम्मी और उषा रिश्ते में सगी बहनें हैं। वीरेंद्र को पम्मी से 3 बच्चे हुए, मोनिका, रणदीप और रमनदीप। आगे चलकर इन तीनों बच्चों ने अपने अपने हिसाब से कार्य क्षेत्र चुन लिया। उनके मौत की खबर के कारण इंडस्ट्री में अफवाह फैल गई कि अन्य कलाकारों ने मिलकर इस षड्यंत्र को अंजाम दिया, पर वीरेंद्र के बेटे रमनदीप ने इस बात की पुष्टि की है कि उनके पिताजी की हत्या पंजाब क्षेत्र में बसे आतंकवादियों ने की थी। एक साधारण इंसान के साथ इस तरह की घटना होना बड़ी ही दुख की बात है। सबसे विचित्र बात यह भी थी कि उनके हत्या के पीछे कोई छानबीन नहीं हुई और वीरेंद्र देओल की हत्या की बात बंद फाइल में दब गई। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।